दिल्ली का रहने वाला एक छात्र जिसका नाम राकेश शाह है, उसके साथ एक बड़ा ही अजीब सा या यूँ कह लो कि एक रहस्यमय घटना हुआ है जो कि था भगवान शिव से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये बात है सितंबर 2019 की, जब राकेश अपने करीबी दोस्तों के साथ मणि महेश जाने की योजना बनाते हैं। शुरुआत में तो सभी बहुत एक्साइटेड थे कि वो मणि महेश पर्वत पर जाएंगे और वो वहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, योजना तो कई सारे लोग बनाते हैं लेकिन जाते जाते 10 में से 4 ही लोग जाते हैं। उनके साथ भी हुआ कुछ ऐसा ही, 10 में से सिर्फ 4-5 लोग ही गए। धीरे धीरे करके उनकी यात्रा शुरू होती है और वो मणि महेश भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद होता है वास्तविक यात्रा और असली कहानी की शुरुआत। मणि महेश के चढ़ाई के दौरान धीरे धीरे करके उन्हें मजा आ रहा था, लेकिन जैसे वो आगे चढ़ते गए, ऊपर चढ़ते गए, तो उनकी एनर्जी मानो खत्म होने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि पता नहीं वो कितने दिनों के थके हो गए हों। और जैसे जैसे वो लोग ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती रही। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक लड़के का नाम था राजा। वो कम हवा और कम ऑक्सीजन की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया। अब सारे के सारे बहुत ज्यादा घबरा गए, सोचने लगी कि इसको क्या हो गया। कोई इसकी नब्ज देखने लगे तो कोई पानी पिलाने लगे, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन वो उसके तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था जिससे कि पता लगे कि वो ठीक है। तो वहीं पर ही सब लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे कि हे भगवान, अब क्या होगा। हम तो यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आए थे और हमारे साथ ऐसा हो गया। सब बहुत ज्यादा घबरा गए कि हम उसकी माँ को क्या बोलेंगे, उसके शरीर के साथ अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो गए थे भगवान के दर पे और भगवान उनके साथ बुरा थोड़ी होने देते। जैसे कि वो रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तभी उनके बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि उनके शरीर पर धोती और माथे पर भस्म लगाए हुए लंबे बालों में था। एक साधु की तरह वो दिखाई दे रहा था। तो वो बाबा या यूँ कह लो कि कोई दिव्य शक्ति सबके पास आए और उस लड़के के बारे में पूछने लगे और बोलने लगे कि आप परेशान मत हो, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। उनमें से वो एक लड़के को कहते हैं कि पास में एक झील है, वहाँ से थोड़ा सा पानी लेकर आओ। तो जैसे वो लड़का उनकी बात सुनता है तो वो पहले से ही डरा हुआ था, तो वो तुरंत भागकर जाता है और वहाँ से झील में से पानी लेकर आता है, उन साधु के हाथ में दे देता है। अब वो बाबा उन पानी की कुछ बूंद लेकर लड़के के पास जाते हैं और उसके ऊपर कुछ छींटे मारकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लड़के ये सोचते हैं कि शायद उनसे भी कुछ नहीं हुआ और अब वो लड़का नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वो बाबा उस लड़के से मान लो 10 या 15 कदम दूर ही जाते हैं तो वो लड़का जिसका नाम था राजा अपने आप ही उठ के खड़ा हो गया और जैसे कि दोबारा से उसके अंदर किसी ने जान डाल दी हो। और वो सभी राजा को देखने के बाद उन बाबा को देखते हैं तो वो बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वो सब पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और उन्हें ये समझ आ गया था कि उनकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही खुद उनके पास आए। तो देखा, भगवान भोलेनाथ कभी भी किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और सब्सक्राइब भी कर लेना।